ओम शांति। ओम शांति। 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। अगर बुद्धि में कोई बात का किचड़ा होगा किसी तरह का, तो बाबा कहते हैं कि वह स्वच्छ बुद्धि नहीं मानी जाती। तो इसलिए स्वच्छ बुद्धि किसको कहेंगे? जिस बुद्धि में एक बाप की याद समाई हुई हो और अपना स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे, उसको कहेंगे स्वच्छ बुद्धि। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? सबको पाठ बजाने वाला है ड्रामा ये। सबको पार ले जाना। उत्तर दिया बाबा ने, हर कल्प में बाप को और अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। वो पतित दुनिया में आएगा, पतित दुखी आत्माओं को आकर के पावन बनाएगा और बंधन से छुड़ाए वापस घर लेकर के जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया बाबा ने, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? ये निराकारी है और फीस नहीं लेते हैं। फीस नहीं लेते। मीठे बच्चे कह के समझाते हैं। कितनी बार भी पूछो नाराज नहीं होते हैं। वो तो अपने आप बताते रहते हैं। अपने आप ही बताते रहते हैं। हमारे पूछने पे भी बाबा कभी नाराज नहीं होते। और भाई, और क्या विशेषता टीचर की? कोड़ी लेके हीरे दे देता है। कोड़ी लेता है और हीरे दे देता है। उत्तर दिया बाबा ने, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते। बाबा इतना निरहंकारी है कि अपना अहंकार नहीं, कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं है और मैं सदा ही ऊपर रहने वाला हूँ, तो मैं इस पतित तन में पतित दुनिया में क्यों जाऊँ? किसी बात का भी अहंकार नहीं दिखाते। और हम बच्चों को इस समय ही बाप आकर के स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं और हम बाद में क्या करते हैं, द्वापर युग में आकर के सोने का मंदिर बनाते हैं जिसमें शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और सबसे पहला मंदिर कौन स्थापन करता है? राजा विक्रमादित्य। और वही पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही राजा विक्रमादित्य है। क्योंकि सीढ़ी चढ़ा है ऊपर पहले, तो उतरेगा भी। गीत दिया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। पुराने मकान में दुख क्यों होता है? कहीं से मिट्टी गिर रही है, कहीं से चूरा है, कहीं से बीज गया है, लकड़ी सिलाबी आ गई जी, इसलिए भी। और ऐसे ही शरीर में भी क्या हो जाता है? ऐसे शरीर बीज रहा है। शरीर भी बीज रहा है, दुनिया भी बीज रही है। कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए उनको खलास किया जाता है, फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते,
रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मुझे भगवान तो कहते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के न रहे। फिर क्या आ गया? जब भगवान को ही नहीं जानते, भूल गए, तो फिर क्या आया? दुख आया, है ना। तो दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को नहीं जानते। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं, ये कोई बड़ाई थोड़ी करते, परमात्मा की ग्लानि करते हैं। तो बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान उवाच, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। तो उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। भले ही इतना सब कुछ होते हुए भी स्वर्ग समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इस बात पर ही गौर कर ले कि अचानक मौत हो गया तो सतयुग के अंदर ऐसे अकाले मृत्यु होती नहीं। इसका मतलब है कि यह कलयुग है। तो बाबा कहते हैं मृत्यु होती नहीं, नहीं दुख की बात, तो वहाँ आंसू भी नहीं, आयु भी बड़ी रहती है। सतयुग के अंदर आयु भी बड़ी रहती है। और यहाँ पर कितनी आयु है? 50 वर्ष भी बहुत है, इंसान अच्छी तरीके से जी ले तो, है ना। लेकिन उसके अंदर भी कितना कुछ संघर्ष करना पड़ता है, बीमारी आ जाती है ना। लेकिन सतयुग के अंदर तो 150 वर्ष की आयु ऐसे अच्छी तरीके से चलती है। और जब मृत्यु भी आती है तो पता होता है कि अब हम जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मरने के बाद ढोल से बाजू से लेकर के जाते हैं बुजुर्गों को, गुब्बारे लगा करके लेकर के जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी पता चलने पर लास्ट में क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं, है ना, खुशियाँ मनाते हैं कि अब जा करके दूसरा जन्म ले। विदाई समारोह मनता है ना। यहाँ तो बुजुर्ग बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो तब करते हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक किसी का विदाई समारोह मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर आयु भी बड़ी रहती है। तो अचानक, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, तो भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी ही है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई पूछते हैं आपकी अवस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना है ना। क्योंकि संस्था हमारी क्या बना रही है? तो संस्था का उद्देश्य यही है कि मनुष्य से देवता बनाना। तो
तो यह तो परिवार है, माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, कहते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। आप परवारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। कितना याद किया था भक्ति में हमने, जब तक किए थे और हठ योगी बन कर के बैठे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तो अब जाओ पूरा कुर्बान, मेरा कहना मानो। तो क्या बन जाएंगे? कहना मानने पर ही 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। तो आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है, और यहाँ है भोगी अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। किस समय का योग काम करता है वहाँ पर? अभी इस संगम योग कर जो हम बाबा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो उससे का ही वर्षा हम बच्चों को स्वर्ग में मिलता है। उस योग से ही हमारी आयु बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो यह नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं बताऊंगा। जो भक्ति मार्ग में रास्ते मिलते हैं गुरु गोसाइयों से, वो रास्ता सच्चा रास्ता नहीं है। सच्चा रास्ता तो एक परमात्मा से मिलने का परमात्मा ही बताते हैं कि कैसे मेरे से मिल सकते हैं। तो तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते, यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो कहते भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं, भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने उठा लिया, ले लिया। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुख धाम में ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कैसे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए? खुशी में, खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि परमात्मा, हम ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं कि भगवान हमें कहाँ ले जाते हैं? सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग में ले जा रहे। तो मनुष्यों को यह पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा हमको क्या बना रहे हैं? पुरुषोत्तम। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो यह बच्चों को पता ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि पैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, युग कहेंगे क्योंकि कहते हैं ना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अब क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप आकर ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, तो चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। तो इसलिए एक बाप को याद करके क्या बनना है? पुरुषोत्तम, ऊंचे ते ऊंच वर्षा पाना है। तो बाबा कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अब खेल पूरा हो गया, घर चलो।
चारों तरफ तबाही मची हुई है। तो बाबा कहते अभी यह पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप कहते हैं भक्ति का फल देने, बाप आए हैं भक्ति का फल देने। तो बाप ने सतयुग में फल दिया था। माता कैसे बोल रहे हैं? तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अटेंशन खिंचवा लो। इस सामू माता जी बोल रही हैं। माताओं शांति से बैठ जाओ। अभी सत्युग में न जाने वाले, आराम से बैठ जाओगी। हाँ जी। सब नहीं बोलते, वो तो एक ही माता जी कर जाती है कोई भी काम। चलो बाबा कहते हैं अनाज आदि, बाबा कहते हैं तो अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फेमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले लगी थी। तो अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है। विश्व सागर में गोता खाते रहते हैं, तो इसलिए शिवालय में जाने के लिए क्या करेंगे माताओं, क्या करेंगे शिवालय में जाने के लिए? विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। किसी को नहीं पता, बस बाबा का नाम लेंगे हैं, विषय वैतरणी में गोता नहीं खाएंगे। हाँ, तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। तो आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंशी की बिरादरी, यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। तो बिरादरियां समझा दी बाबा ने। क्या बनेंगे उसमें जाकर के, त्रेता में जाकर के चंद्रवंशी बिरादरी में चले जाएंगे, द्वापर में इस्लामी बिरादरी में चले जाएंगे। तो बिरादरियां बाबा ने क्लियर करी। तो सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टालियां कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह 22 को ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्य को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है। आगे थोड़े ही इतनी बड़ी बिल्डिंग आदि थी, तो कितना अपोजिशन है।
भगवान स्वर्ग रचते हैं। मनुष्यों ने क्या समझा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यही 20 स्वर्ग है। 20 25 25 मंजिले होते हैं, तो मतलब यही स्वर्ग है। और यह नहीं मालूम जब विनाश होगा तो ताश के पत्तों की तरह नीचे आएंगी। और अभी भी चल रहा है ऐसा, बहुत जगह चल रहा। अभी भी कहाँ एक वो गिर गया है, रेलवे स्टेशन बना रहे थे तो कितनों की मौत हुई है। तो ऐसे ही रह जाएंगे सब। तो बाबा ने कहा भगवान स्वर्ग रचते हैं, माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। बाबा स्वर्ग रचते हैं तो माया भी कम थोड़ी है कि मैं भी तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगी। तो यह है सब माया का पौंग। तो हमें क्या करना है, परखना है कि असली स्वर्ग किसको कहा जाता है। एक है सोना और एक है आर्टिफिशियल चीज़, कोई ज्वेलरी है, तो उसमें हमें करना है ना, पहचानना है ना कि असली ज्वेलरी कौन सी है, नकली कौन सी। ऐसे ही असली स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन है और नकली स्वर्ग स्थापन कौन कर रही है, हमें किधर जाना है, यह पहचान करनी। तो बाबा कहते सब यह है सब माया का पौंप, इसका फॉल होना ही है, होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में हैं। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है, गरीब ही वर्षा लेंगे, इसलिए बाबा को कहा गया है गरीब निवास। तो साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था, एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीज़ें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज़ है, हड्डियाँ निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती, इनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। तो बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह है ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त और यह व्यक्त। तो बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन, वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। तो यह अपने को कहा कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। तो बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। आप खोल कर सुनो मुरली साहब, क्योंकि बाबा देख रहे हैं किसकी आंख बंद है किसकी खुली हुई। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पार्ट बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना, और कोई तकलीफ नहीं है कोई और तकलीफ, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना। तो बाबा कहते हैं जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी, बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो, इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, इसलिए खातरी करते हो। यह सब राज समझाया है। तो भक्ति पहले अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होती है। तो आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं, गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कह बैठ जाते हैं। तो माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं,
पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बनाना वंडर है ना। तो बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र, और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के वह तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा ही हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। कृपया आँख खोल कर बैठे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुख मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। सारी चीजें किनारा नहीं छोड़ते। हलवा तो छोड़ दे, मीठा हलवा छोड़ दे, आटा छोड़ दे, आटा बनाओ तो वो पराठा छोड़ दे, सारी चीज नहीं छोड़ती। मतलब क्या नहीं छोड़ता बताओ। अगर उसमें साग नहीं छोड़ता, चिकनाई लगी होगी तो छोड़ देगा। अगर चिकनाई सही होगी साग नहीं छोड़ता। वो तो पकता तो है, पकता था, लेकिन किनारे की बात चल रही है ना। किनारे की बात चल रही है ना। जब हम वो कच्चा होता है उस समय पर देखना, और जब वो पक जाता है उस समय पर चेक करना, पता चल जाए। पका हुआ छोड़ता है? नहीं छोड़ता, हम तो पका हुआ छोड़ का है ऊपर। चेक करेंगे आज, चेक करना। तो बाबा ने कहा सब संबंधनों से, बाबा कहते हैं उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। किनारा छोड़ने का मतलब है नफरत। नफरत नहीं कहेंगे, कलयुग से नफरत हो जाएगी। नफरत नहीं कहेंगे, न्यारा और प्यारा। भले ही हमारे संबंधों में है, संपर्क है, लेकिन उनसे न्यारा होकर के निभाना, तोड़ निभाना, बस उसके अंदर लिप्त नहीं होना। जैसे हलवा बना है ना, अगर वो कढ़ाई से नफरत करेगा तो बैठेगा काय में? बनेगा कैसे? रहना भी तैयार कैसे होगा? और रहना भी न्यारा प्यारा। हाँ, नफरत का मतलब यह है कि अब बेकार है बस सब। नहीं, बेकार क्यों समझेंगे? न्यारा प्यारा न्यारा प्यारा है। मतलब अब हमारा तुम्हारा काम खत्म हो गया, पर रह रहे तुम्हारे पास हम। प्यार हमें तुम हम सब इतना ही प्यार करो। हाँ, जैसे तुम सोचो हम प्यार नहीं करें, तुम भी ना करो, तुम्हें प्यार रहेंगे करना तुम्हारे पड़ेगा। साथ ही। हाँ। मतलब रहेंगे, लेकिन जो बाबा कहता है ना, फंसने बुद्धि को वाले उपराम रखो चीजों से।
हर चीज से बुद्धि बुद्धि उपराम रहेगी, बाबा के पास रहेगी, तो क्या है, किनारे अपने आप ही छूटते जाएंगे, हम उसमें घुसेंगे नहीं, हाँ फंसो मत ना फंसना नहीं है। हाँ फंसना कैसे नहीं सर किनारा वो नहीं नफरत नहीं तो फंसना। किनारा तो जब भी छूटेगा ना, फंसना। हलवा तैयार तभी होगा। फंस के बैठ गए इसमें ही स्लोगन दिया बाबा ने, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। जो सबको स्नेह करो तो वो गिलानी करने वाला भी गिलानी नहीं करने का। ग्लानि नहीं करने का। अब दुनिया में इतनी ग्लानि कोई करने लगे, मान लिया जाए कहने लगे ये ब्रह्मा कुमारियां तो ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, एक बार जा कर के प्यार से उनको समझाओ कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं। अगर हम भी क्या है जा कर के उसको 2-4 बात उल्टी सीधी सुनाएंगे तो क्या होगा, हंगामा हो जाएगा। जब प्यार से समझाएंगे तो क्या करेगा, फिर समझ जाएगा, तो इसने ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हमने देखा कि जो हाँ, वो लातों देखा। के भूत है वो बातों से नहीं मानते। अभी देखा है ना, हाँ। वहाँ उसमें गए थे, ऐसे यहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही है। उस कॉलोनी में जो गए थे। हाँ। बस तो बाबा ने बताया ना, हम्म। देखो जहाँ तक संभव है वहां तक प्रयास करो, निभाओ, हाँ। नहीं तो फिर किनारा खुद कर लो। एक आधा घर है ऐसा वैसे ज्यादा वो तमाम ज्यादा बाबा ने जब बातों से नहीं मान जाए मनसा शक्ति आज की पॉइंट दी है, अव्यक्ति इशारे की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा कर। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अरे माता क्या हो गया? कुछ कह रहे हो माताओं? ऐसे आ रही है जैसे कोई बस रेगुलर बात ही करे जा रहा है, कंटिन्यू बात कर रहा है। अब तो सरोज माता की आवाज आ रही थी। पता नहीं, पता निकालो। पता होना चाहिए। मेरी आवाज पहचान रहा पता चल जाएगी। सरोज माता बोल रही थी अब तो आज बाबा ने साकाश देने की पॉइंट सुनाई है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अगर मनसा सेवा करनी है तो हमें क्या करना है, बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त करना है। मन मनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। इसलिए सदा ही कैसा रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है। मन मनाभाव के मंत्र से का जाप अंदर ही अंदर चलता रहे तो क्या करेंगे, फिर श्रेष्ठ बन जाएंगे और श्रेष्ठ मनसा द्वारा अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएंगे और फिर दूसरों को यह साकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति। तो चलो माताओं पॉइंट सुनाओ।